अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जितने भी 10th 12th पास या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी की तरफ से यहाँ पे जीडी की लगभग 26,000 पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन अभी इशू कर दी गई है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th यहाँ पे रहने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अराउंड 26,000 के यहाँ पे पोस्टर्स हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एसएससी जीडी की इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। इस नोटिफिकेशन को आज 1 दिसंबर को एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे इशू किया है। आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे जो आपकी एसएससी जीडी की जो रिक्रूटमेंट है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स और बाकी डेट्स दी हुई हैं, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आज 1 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट रहेगा। और आज ही इन्होंने नोटिफिकेशन को भी इशू किया। मे बी अगर अभी आपको लिंक ना मिल रहा हो तो मॉर्निंग में ट्राई कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी। वैसे अभी मैं देख रहा था वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। बहरहाल आज से लेके 31 दिसंबर तक यानी कि कुल मिला के 1 मंथ का टाइम दिया गया है आपको अपना फॉर्म भरने के लिए। और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी आपको वो सिर्फ और सिर्फ 100 है। और SC ST फीमेल EWS कैंडिडेट्स को कुछ भी फी यहाँ पे नहीं है। तो फी पेमेंट का यहाँ पे आपको 31 दिसंबर ही लास्ट डेट रहेगा। सिर्फ 100 रुपीज़ आपकी फ़ी है। फ़ी पेमेंट आपका यहाँ पे 1 जनवरी तक आप कर सकते हैं। हालांकि अगर डेट एक्सटेंड होगी तो अलग बात है। और उसके बाद अगर हम करेक्शन विंडो की बात करें तो करेक्शन विंडो आपका 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। विद इन 2 डेज या 3 डेज जितने भी दिन ओपन रहेगा, 8, 9 और 10 3 दिन तक ओपन रहेगा। इस बीच आप अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन करना होगा आप उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका इसमें जो है वो फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। तो डेट आपको मिल जाएगी कुछ टाइम पहले, अराउंड 15-20 दिन पहले आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि किस डेट को एग्ज़ाम है। और यहाँ पे 2024 में ही इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको ही समझने की कोशिश करेंगे। पे स्केल और वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल 1 की पोस्ट रहेगी। जीडी की पोस्ट है वो लेवल 1 की रहती है, सॉरी लेवल 3 की यहाँ पे रहती है, लेवल 1 की नहीं, 3 की, लेवल 3 की ये पोस्ट यहाँ पे आपकी रहने वाली है। इसमें आपका 21,000 से लेके 70,000 तक यहाँ पे सैलरी रहती है। यानी कि लगभग 21,000 से लेके 70,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे रहती है। उसके बाद फिर बाकी अलाउंसेस वगैरह लगते हैं तो सैलरी काफ़ी अच्छी स्मार्ट यहाँ पे इसमें मिलती है। वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट फोर्सेस में आपकी वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। याद रखना मेल और फीमेल दोनों इनमें एलिजिबल हैं। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में टोटल 616 पोस्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सीआईएसएफ की अगर हम बात करेंगे तो 14,595 वैकेंसीज हैं। मेल फीमेल कैटेगरी वाइज आप खुद इसको डिवाइड कर लेना, देखने को मिल रहा होगा आपको। सीआरपीएफ की अगर हम बात करेंगे तो 5,490 वैकेंसीज है। एसएसबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,764 वैकेंसीज है। आईटीबीपी की अगर हम बात करेंगे तो 1,293 वैकेंसीज है। एआर की अगर हम बात करें तो 706, एआर बोले तो आसाम राइफल्स की 1706 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। आगे अगर हम चलेंगे टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वैकेंसीज आपको 25,487 फिलहाल के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें मेल्स के लिए अलग यहाँ पे रहेंगी, फीमेल्स के लिए आपकी अलग यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, मेल्स की अगर हम बात करें तो लगभग 23,467 रहेंगी। और उसके बाद अगर हम फीमेल्स की यहाँ पे बात करें तो लगभग 2020 आपको फीमेल्स की यहाँ पे टोटल वैकेंसीज देखने को मिल सकती, मतलब देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक, फिर कैटेगरी वाइज अलग से वैकेंसीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जिसमें हम समझने की मतलब समझेंगे नहीं उतना, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल की एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम क्राइटेरिया जो है वो उसमें भी यहाँ पे आपको लिमिट दी गई है। जैसे SC ST को जो वो 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी बाकी की, लेकिन आप मिनिमम अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 23 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास SC ST है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और दिया जाएगा, यानी कि आप 28 साल तक इसमें भर सकते हैं। OBC अगर आपके पास है तो 3 साल और, यानी कि 26 तक भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन्स के लिए 3 इयर्स का आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन इसका दिया जाएगा, यानी कि आप जो है वो 26 ईयर्स तक यहाँ पे अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक, 18 से लेके 23 साल की आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, तब जाके आप इन पोस्टर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स
कैंसिलेटेड 1984 राइटर्स, तो उसमें 10 साल की रिलैक्सेशन है। तो बहरहाल ये चीज़ें आपको ऑलरेडी भी पता और स्क्रीन पे देखने को भी मिल रही होंगी। ठीक, हम आगे चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिलहाल के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बोला है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे CBSE बोर्ड से आपने किया है या स्टेट किसी भी स्टेट के बोर्ड से आपने किया है, तो आपका मिनिमम 10th होना चाहिए, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। फिर अगर आपकी 12th पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी आपकी अपर क्वालिफिकेशन है, उससे कोई इशू यहाँ पे नहीं, लेकिन मिनिमम आपका 10th पास इसमें होना चाहिए। और जिन बच्चों के पास NCC सर्टिफिकेट है तो NCC सर्टिफिकेट में आपको बराबर बोनस मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट, C कैटेगरी की सर्टिफिकेट है तो 5% आपको बोनस दिए जाएंगे। इनके 100 मार्क्स अगर आपका पेपर होगा तो 5 मार्क्स आपको बोनस दिए जाएंगे। इनके 5% मार्क्स आपको बोनस यहाँ पे दिए जाएंगे। B सर्टिफिकेट में 3%, A सर्टिफिकेट में आपको 2% बोनस यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। अब एक मार्क्स भी अगर आपको बोनस मिले तो उससे भी कट ऑफ में जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, फिर जिस बच्चे को 5 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो उसको बहुत बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो अप्लाई करने के लिए आपको SSC की वेबसाइट पे जाना होगा, जिस पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे और हम भी कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो अपलोड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी की अगर हम बात करें तो फ़ी यहाँ पे आपको सिर्फ 100 रुपीज़ रहने वाली। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जिनके पास SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है, उनको यहाँ पे कुछ भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनका अपना फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लगेगा। बाकी कहीं से फॉर्म फिल करवा लोगे तो ऑब्वियसली वो तो अपने फॉर्म फिलिंग के चार्ज आपको ले ही लेंगे, लेकिन बाकी ओवरऑल आपको फॉर्म यहाँ पे फ्री इसमें भरने को देखने को मिलेगा। अगर हम एग्जाम सेंटर्स की बात करें जो आपका लगभग फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में होगा, तो एग्जाम इसमें आपका श्रीनगर में भी होता है और इसका एग्जाम आपको जम्मू में भी होता है। तो जम्मू कश्मीर में 2-3 और सांबा में भी इसका एग्जाम सेंटर होता है, तो वो आपको उस टाइम पता चलेगा या फॉर्म भरते समय आप जो वो प्रेफरेंस में रख सकते हैं। श्रीनगर में भी आपका होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीनगर भी हमारा यहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे जम्मू भी है, हमारे पास यहाँ पे सांबा भी है और हमारे पास यहाँ पे लेह का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, श्रीनगर में भी रख सकते हैं, जम्मू में भी रख सकते हैं, सांबा में भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अब अगर हम बात करें तो एग्जाम तो आपका होगा ही होगा, लेकिन एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा। देखो एग्जाम आपका CBT मोड में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। इसमें आपका जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन के होंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे पहले पार्ट A की, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की बात करें, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स होंगे। हिंदी या इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो 20 मार्क्स होंगे। ठीक, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के 20 मार्क्स होंगे, हिंदी रखोगे तो हिंदी ग्रामर के 20 मार्क्स होंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 160 मार्क्स का पेपर रहेगा और आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे एंड आपको सिर्फ 60 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक, 60 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक, ये आप चीज़ें आप यहाँ पे याद रख लेना। अब इसके बाद डिटेल में सिलेबस जानने के लिए आपको जब वो सिलेबस अलग से मिल ही जाएगा, इसमें लिखा हुआ होगा वो सारा, जैसे जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इसको हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे जिसको हम मैथ कहते हैं, इसमें आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम रहेगा, कंपाउंडिंग रहेगा, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन वगैरह रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहेंगे। जनरल नॉलेज में आपका पूरा रहेगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह पूरा इंडिया लेवल का, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे फिजिकल होगा, PET PST होगा, वो आपका अलग से हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो भी 10th पास हैं, 12th पास हैं, जो जिनकी एज 18 से लेकर 23 साल की है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, भरना चाहते हैं SSC का फॉर्म, तो अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा 2-3 दिन के बाद, क्योंकि अभी पहले दिन है तो साइड में इश्यूज होंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको समझा दी। अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप खुद नहीं भरना चाहते हैं तो अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो इंतजार कर रहे हैं जॉब्स का या जो एलिजिबल है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना।